किसी भी राष्ट्र की सच्ची संपत्ति उसका स्वस्थ स्वच्छ मन वाला नागरिक होता है। राष्ट्रीय चरित्र इन्हीं कोटि कोटि नागरिकों के चरित्र से मिलकर बनता है। हमारा देश प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों, गुरुओं, महामानवों की भूमि रहा है। देश का अतीत इन्हीं महामानवों के त्याग पुरुषार्थ से दुनिया में जगत गुरु और सोने की चिड़िया कहलाया था। आज समाज में दुर्व्यसन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कोमल बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। समाज में इससे अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ रही है। शराब और नशीली ड्रग्स का प्रचलन पूरे देश के युवा वर्ग में बड़ी तेजी से बढ़ा है। नकारात्मकता, निराशा, अवसाद को दूर करने के लिए आज का युवा इन्हें ही अपनाता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने सप्तसूत्री आंदोलन के अंतर्गत व्यसन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसे संपूर्ण देश में गायत्री परिवार के सजन सेनानी संचालित कर रहे हैं और करोड़ों लोगों को व्यसन मुक्ति का संदेश देकर नशा निवारण कर रहे हैं। इसी अभियान को गति देने के लिए 22 अक्टूबर रविवार को दोपहर 3 बजे अखिल विश्व गायत्री परिवार के आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने देश के समस्त गायत्री परिजनों को ऑनलाइन जूम मीटिंग पर संबोधित करते हुए कहा है कि यह अभियान हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्य अभियान है और उसे जन जन तक पहुंचाना है और लोगों को भारत से नशा मुक्त करना है। अपने संबोधन में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा, 1956 में परम पूज्य गुरुदेव ने इस अभियान की शुरुआत की थी और गायत्री साधक की शर्त रखी थी कि सर्वप्रथम गायत्री साधक को नशा मुक्त होना जरूरी है। आइए देखते हैं विस्तार से क्या कुछ अपने संबोधन में कहा डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने नशा मुक्ति अभियान को लेकर और क्या दिशा निर्देश देश के तमाम साधकों को दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में किस प्रकार से इस अभियान को गति प्रदान करें। ठहर जाती है। एक से एक बढ़कर के आध्यात्मिक चिंतकों ने आकर के इस विश्व को और इस धरती को और यहाँ के गगन मंडल को अपने व्यक्तित्व से प्रकाशित किया। सही कहें तो हम भारत को पूरे भारतीय सभ्यता का, मानवीय सभ्यता का सूर्य कह करके पुकार सकते हैं, जिसके प्रकाश से ये धरती आलोकित होती है और जिसके प्रकाश से मानवता को अपने आने वाले समय की दिशा देने की एक सामर्थ्य पैदा हो पाती है। और आज की परिस्थितियों में जिस कारण से हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, क्योंकि यदि उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं तो आज ऐसा लगता है कि उस ऐतिहासिक विरासत वाले, उस आध्यात्मिक विरासत वाले भारत के ऊपर किसी ने कुदृष्टि डाल दी है, कोई ग्रहण लगा करके बैठ गया है। ऐसा ग्रहण लग गया है कि एक जो आज के समय का असुर है, आज के समय की आसुरी शक्तियां हैं, आज के समय की नकारात्मक ताकतें हैं, उनके यदि प्रभाव को हमें देखना हो तो हम इस रूप में देख पाने की स्थिति में हैं कि आज 14.6 करोड़ लोग भारत की धरती पर अल्कोहल के कुव्यसन से ग्रसित हैं। और यदि हम ओपियोइड को ले लें तो 2.8 करोड़ हो जाते हैं। यदि हम लोग बाकी के सारे नशों को गिनना शुरू करें तो संख्या बढ़ते बढ़ते 22 करोड़ तक चली जाती है। भारत की यदि हम लोग 15 साल से नीचे की पॉपुलेशन को हटा दें, बच्चे नशा करते नहीं, 65 साल से ऊपर के लोगों को हटा दें, उनके अंदर भी नहीं होता, तो भारत की जो जनसंख्या बचती है वो 92 करोड़ बचती है। 92 करोड़ में से यदि 22 करोड़ लोग इस दुष्प्रभाव से गुजर रहे हो तो आप सोच के देखिए कि भारत के लिए वो संकट कितनी बुरी तरह से गहरा जाता है। हम यदि विश्व का आध्यात्मिक नेतृत्व देने के लिए बैठे हैं, यदि हम विश्व को दिशा देने के लिए बैठे हैं, यदि आने वाले भविष्य में भारत को भूमिका का निर्वहन करना है तो पहले इस कुहासे से तो भारत को निकालना होगा। हम यदि सोच करके देखें तो वो व्यक्ति अकेला कहाँ बर्बाद होता है। जिस व्यक्ति ने अल्कोहल किया 10 के करीब कैंसर तो उसी को हो जाते हैं। आदरणीय मामा जी स्वयं चिकित्सक हैं, आप लोग यदि पूछ करके देखें तो एक व्यक्ति जो अल्कोहल कर रहा है, जो व्यक्ति टोबैको खा रहा है, जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, उसका अपना शरीर तो गया ही। 10 तरीके के कैंसर तो वही स्वयं लेकर के बैठा है। शरीर गया, मन गया, घर का पैसा गया, घर की सुख शांति गई, बच्चों के संस्कार गए और आने वाली पीढ़ियों का सम्मान गया। वर्षों तक लोग उस घर में विवाह करना पसंद नहीं करते कि इस घर में तो कोई शराबी रहा करते थे, इस घर में तो किसी को इस तरह की लत थी। उस घर का जो सम्मान है, मान है, उस जगह की जो मर्यादा है, उस जगह की जो पवित्रता है पूरी तरह चली जाती है।